यह एक पुरानी जंग लगी तलवार है जो किसी भंडार कक्ष में पड़ी थी जब तक कि मुझ जैसा बिना आध्यात्मिक शक्ति वाला इंसान इससे न टकराया। जब भी मैं इससे कुछ काटता हूँ यह आध्यात्मिक ऊर्जा खींचती है। मैं इसे घुमाकर शक्ति पाता गया और एक अनूठा रास्ता बनाया। लिउली तलवार संप्रदाय की पहाड़ी पर एक भारी पर्यवेक्षक हम पर चिल्ला रहा था। लिंगलोंग बांस की कीमतें आसमान छू गई थीं। पहाड़ी पर मजदूरों की कमी थी और आज हमें बांस काटने के लिए भेजा गया था। बांस की चांदी का था। ये तो वाकई में बहुत आसान कमाई थी। मैं दुबले शरीर के साथ लाइन में लगा जहां भारी लोगों के बीच में अलग दिख रहा था। मेरा नाम दूफेंक है, उम्र 15 साल और मेरे माता पिता नहीं रहे। 5 साल पहले चाचा ने मुझे मवेशी चराने के लिए बेच दिया था। मालिक बदलते रहे और अंत में मैं लिउली तलवार संप्रदाय का नौकर बना। यहाँ 3 साल बाद भी मैं साधना नहीं कर सकता क्योंकि आध्यात्मिक जड़ न होने से मैं ऊर्जा नहीं खींच पाता। यही इस दुनिया का कठोर नियम है। इसे तो देवता भी नहीं बदल सकते। मेरे चेहरे पर यह कट आज सुबह मुझे दूसरे नौकरों ने एक भाप वाले बन को लेकर झगड़ते हुए दिए थे। कभी कभी सोचता हूं कि सुअर होना बुरा नहीं होता। चारों ओर मादाएं और जीवन अमर जैसा। आधा शिचेन बाद हम 1000 बांस पहाड़ी की तलहटी पहुंच गए। ये 1000 झांग ऊंचा पहाड़ हमेशा धुंध में लिपटा रहता है और अनगिनत बांस प्रजातियों के कारण इसका यह नाम पड़ा। तलहटी पर बांस की झोपड़ियों की कतारें थीं और सामने चौड़े रेतीले मैदान में ताजे कटे बांस के डंठल ऊंचाई तक लगे हुए थे। निगरानी करने वाला हमें एक झोपड़ी तक ले गया और बस दरवाजा जोर से खोल दिया। अंदर जाओ, अपने औजार उठाओ, फिर उस पहाड़ पर चढ़ जाओ। बाकी नौकर बिल्कुल जंगली हो गए और एक साथ अंदर भाग पड़े। मैंने कोशिश ही नहीं की। मेरे जैसा दुबला पतला लड़का तो कुचला ही जाता। मैं चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा रहा और जब हंगामा शांत हुआ तो अंदर चला गया। अंदर झांकते ही मेरी हालत खराब हो गई। मुझे लगा वहां कई धारदार चीजें होंगी। सबने औजार उठा लिए थे और अब वहां सिर्फ कबाड़ बचा है। एक भी धारदार औजार नजर नहीं आ रहा था। मैं अपने आप को कोसने से खुद को रोक नहीं पाया। वे लोग तो माहिर थे। औजार जल्दी कुंद होने के डर से उन्होंने अतिरिक्त औजार ले लिए ताकि रफ्तार बनी रहे। कबाड़ में काफी तलाश के बाद मैंने एक पुरानी जंग लगी लंबी तलवार निकाली। पूरा हथियार काला था, 4 ची लंबा, 4 उंगलियां चौड़ा और करीब 100 जिन वजनी था। मैंने गहरी भौहें सिकोड़ ली। ये चीज इतनी भारी थी कि मैं इसे मुश्किल से ही घुमा पा रहा था। अगर मैंने इससे बांस काटने की कोशिश की तो शायद बांस से पहले मैं ही ढेर हो जाऊं। लेकिन जैसे ही मैं इसे नीचे रखने ही वाला था तलवार की मूठ में हल्की सी कंपन हुई। मैं अविश्वास से उसे घूरने लगा। मुझे लगा शायद मैं इतनी भूख से मतिभ्रम कर रहा हूँ। फिर तलवार की मूठ से एक ठंडी लहर मेरे हाथ में समा गई। मेरी नसों से होती हुई पूरे शरीर में फैल गई और मैं अचानक पूरी तरह सतर्क और तेज महसूस करने लगा। हो गया तुम्हारा, जल्दी करो, पैर घसीटना बंद करो। दरवाजे से ओवरसियर काऊ की आवाज गूंजी। यह तलवार कोई आम कबाड़ नहीं थी। शक से बचने के लिए मैंने ढेर से 2 और जंग लगी तलवारें निकाल लीं। वे काली तलवार जैसी ही दिखती थीं, लेकिन वजन में उससे 10 गुना हल्की थीं। मैंने तीनों को एक साथ बांधा, उन्हें अपने कंधे पर रखा और बाहर निकल पड़ा। मैं बाहर गया और उस अधेड़ आदमी से बोला, ओवरसियर काओ, मैं तैयार हूँ। यह आदमी सेवक विभाग चलाता था, हमेशा तीखी जुबान और हमेशा खराब मूड में रहता था। उसने मुझे तिरछी नजर से देखा और घृणा से मुझे टाल दिया। दफा हो जाओ। जी साहब, मैंने कहा और आगे बढ़ गया। मैंने दरवाजे के पास से एक गीला पत्थर उठाया, उन तीनों टूटी फूटी तलवारों को कंधे पर रखा और पहाड़ी रास्ते पर चल पड़ा। जिस लिंगलोंग बांस को हमें काटना था वह बिल्कुल भी नाजुक नहीं था। ये बांस 20 झांग से भी ऊंचे थे। इतने हरे कि लगता था जैसे उनमें से रस टपक जाएगा। चिकने ऐसे जैसे पॉलिश किया हुआ जेड, और सबसे पतले बांस को भी 2 वयस्क आदमी मिलकर ही घेर सकते थे। यह असली आत्मा बांस नहीं था, लेकिन साधारण बांस से कहीं अधिक कीमती था और इसे पूरी तरह परिपक्व होने में 100 साल लगते थे। इसमें एक अनोखी खुशबू भी थी और इसके रस को लिंगलोंग अगरबत्ती में शुद्ध किया जा सकता था। इसे जलाओ और यह तुम्हारे मन को तेज कर देता है। ध्यान के समय साधकों के लिए यह अनिवार्य था। यही नहीं, लिंगलोंग बांस का तना 1 फुट से ज्यादा मोटा होता था। एक मजबूत नौकर भी एक शिचेन में एक बांस नहीं गिरा सकता था। मुझ जैसे कमजोर के लिए 3 शिचेन में एक तना काटना चमत्कार होगा। सिर्फ 100 साल पुराने बांस ही काटे जा सकते थे और निचले झुरमुट कब के साफ हो चुके थे। सही बांस पाने के लिए ऊपर और दूर तक जाना पड़ता था, जो मुझे वैसे भी ठीक लगा क्योंकि मुझे तो वैसे भी कोई शांत जगह चाहिए थी। मुझे बांस काटने की कोई जल्दी नहीं थी। मैं तो बस उस काली तलवार को करीब से देखना चाहता था। आधा शिचेन बाद मैं आखिरकार एक एकांत पहाड़ी घाटी में घुस गया और तलवारें जमीन पर रख दी। सिर्फ काली तलवार ही लगभग 100 जिन वजनी थी। 3 तलवारें मिलाकर तो हाल बेहाल हो गया था। उन्हें पहाड़ पर ढोने के बाद मेरे कंधे पूरी तरह टूट चुके थे। मैंने चारों ओर अच्छी तरह नजर दौड़ाई और जब मुझे यकीन हो गया कि आसपास कोई नहीं है तो मैंने काली तलवार को उठाकर उसे करीब से देखने लगा। काली तलवार फिर से गूंजने और कंपन करने लगी, जिससे उसकी मूठ से ठंडी ऊर्जा की लहरें मेरी हथेली में, मेरी नसों के रास्ते पूरे शरीर में फैल गईं। और बस उसी पल मेरे कंधों का दर्द पूरी तरह गायब हो गया। बिल्कुल पागलपन था ये। मैंने अपने हाथों में पकड़ी तलवार को घूर कर देखा। ये वाकई एक खजाना था। पूरे इलाके को जांचा और वहां किसी के न होने का यकीन होने पर मैंने चैन की सांस ली। क्या ये कोई पौराणिक हथियार है जो बस किसी के दावे का इंतजार कर रहा है? मुझे बस इसे अपनी एक बूंद खून देनी थी। सिर्फ इसके बारे में सोचकर ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। अचानक मैंने अपनी बाईं तर्जनी उंगली को तलवार की धार पर फेर दिया। वो तुरंत कट गई। खून निकल आया और तलवार ने उसे तुरंत सोख लिया। उसने सच में खून सोख लिया था। मेरी आंखें चमक उठीं और मैं उत्साह में पूरी तरह से पागल हो रहा था। मुझे पता था कि सिर्फ एक आत्मा खजाना ही ऐसा कर सकता है। 10 सांसों बाद तलवार झटकी, धूल छंट गई, पर धार अब भी जंग लगी और ऊबड़ खाबड़ थी। सच कहूं तो लगा जैसे किसी कुत्ते ने इसे चबाया हो।
चारों ओर से आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ पड़ी। तलवार ने उसे पूरी तरह निगल लिया और लाल नसों का एक जाल पूरी धार पर फैल गया। मैंने उसे पलटा और देखा कि दूसरी तरफ दो प्राचीन अक्षर धीरे धीरे उभरने लगे। हिल्ट जलती हुई गर्म होने लगी। मैंने छोड़ने की कोशिश की, लेकिन चाहे जितना भी हिलाया मेरा हाथ चिपका ही रहा। मैं दर्द से चीखना चाहता था, लेकिन खुद को रोक लिया। अगर किसी ने सुन लिया और ये तलवार छीन ली तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाता। मैंने दांत भींच लिए और दर्द सहते हुए टिके रहा। तलवार धीरे धीरे लाल हो गई, फिर पिघलकर तरल बन गई और सीधा मेरी हथेली में समा गई। मैंने हथेली पर काली तलवार का निशान देखा, जो टैटू जैसा था। उस पर अक्षर बने थे जो काली रोशनी में चमक रहे थे। कुछ सांसों बाद मेरी हथेली में जलन कम हो गई, लेकिन उसकी मौजूदगी अब भी साफ महसूस हो रही थी। सच कहूं तो ये सब वाकई दिमाग घुमा देने वाला था। क्या ये तलवार सच में मेरे अंदर चली गई? तो अब मैं इसे इस्तेमाल कैसे करूं? उसी वक्त मेरी हथेली में हल्की सी धड़कन हुई, काली रोशनी चमकी और फूशियन तलवार अचानक मेरे हाथ में आ गई। और अब ये काफी हल्की भी थी, शायद ज्यादा से ज्यादा 10 जिन पहले से पूरे 10 गुना हल्की। मैं तो अवाक रह गया। और न सिर्फ फूशियन तलवार खुद ब खुद बाहर आ सकती थी, बल्कि अब यह इतनी हल्की भी हो गई थी। वापस जाओ। एक सोचते ही फूशियन तलवार फिर से मेरी हथेली में गायब हो गई। मैंने फिर सोचा और वह फिर से मेरे हाथ में आ गई।